एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है छोटे ट्रेडर की कि वो अपने से ज्यादा भरोसा दूसरे पर्सन पे करता है। सोचता है कि भाई वो बंदा मेरे को जो बता रहा है ना वो एक तरीके का भगवान है। हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है और हम लोग किस तरीके से मजबूर हो जाते हैं ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में। ठीक है, समझिए थोड़ा इसको। डेमो अकाउंट में मेरा प्रॉफिट हो जाता है, रियल अकाउंट होता है वहां मेरा लॉस हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? 2026 के अंदर आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस ईयर कितना पैसा कमाया है। आप ये सोचिएगा कि मैंने इस ईयर अपने रूल को कितना फॉलो किया है। नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका इस नए एजुकेशनल वीडियो में। अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में फंसे हुए हो, कभी आपका प्रॉफिट होता है, कभी आपका लॉस होता है, आगे कुछ प्लान के बारे में आपको नहीं पता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है, आप केवल ये सोचते हो कि आज मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, लॉन्ग टर्म के बारे में आप भूल जाते हो। आज मैं पूरा एक प्लान आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो 2026 से स्टार्ट होने वाला है, किस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो ज्यादातर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपको कहां पर फोकस करना चाहिए। आज का वीडियो माइंडसेट को लेकर के होने वाला है, ट्रेडिंग प्लान को लेकर के होने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज मिले, लाइक करिएगा, शेयर करना और लोगों के पास में, जैसे उनको भी राइट नॉलेज मिल सके। एक बात और, वीडियो अगर देखते हो तो पूरा वॉच करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ करके यहीं से जा सकते हो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोस्ट डेंजरस। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ ये 3 महीने का प्लान है। 3 महीने बाद इसी वीडियो में आकर के आप कमेंट करना, फिर मुझे बताना कि क्या प्रॉफिटेबल हो पाए या फिर नहीं हो पाए। ठीक है, हालांकि प्रॉपर फोकस करोगे तो जरूर प्रॉफिटेबल बनोगे। जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हमारे पास में एक टारगेट होना चाहिए। आप कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, क्या उसकी वजह है, मेन टारगेट आपका क्या है। जब तक आपके पास में टारगेट नहीं रहेगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि प्यार में धोखा खाए हुआ लड़का एक टाइम पे आकर के वो आईएएस बन जाता है। क्यों? उसके पास में टारगेट है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया है, तो उसके अंदर एक जुनून सवार हो जाता है कि उससे मेरे को बदला लेना है, उसको दिखाना है कि मैं क्या चीज हूं। जब तक उसके पीछे पागल था तब तक उसको कुछ भी नहीं पता था अपने बारे में, भाई मेरे अंदर क्या काबिलियत है। ओके, तो ऐसे मतलब बहुत से एग्जांपल है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो एक टारगेट बनाइए कि ये जो मैं कर रहा हूं ये अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा हूं या फिर अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, तो आगे चल के मेरी फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके की रहने वाली है। ठीक है ना, ऐसे कुछ आपके पास में टारगेट होना चाहिए। चलो जी, अब थोड़ा बात करते हैं माइंडसेट को लेकर के। जैसे कि आपको पता है पूरा स्टॉक मार्केट ये माइंडसेट का गेम होता है। कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे भागते रहते हैं, टेक्निकल के पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि अगर हम किसी इंडिकेटर या फिर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए पूरा स्टॉक मार्केट एक माइंडसेट का गेम होता है। ये पूरा गेम यहाँ का है। ठीक है, आप कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी क्यों ना अपना लो, जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। 2026 का रोड मैप क्या रहने वाला है उसको थोड़ा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा माइंडसेट पर लेकर के बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइंडसेट से ही सारी चीजें हो पाना पॉसिबल है। ये माइंडसेट होता क्या है? ये एक माइंड की सेटिंग होती है। ठीक है, माइंड और सेट। ठीक है, सेट मतलब हो गया हमारा सेटिंग। अगर हमारी सेटिंग अगर ठीक है माइंड की तो हम आगे चल के प्रॉफिटेबल बनेंगे और हम जो भी काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहेगा। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आओ तो किसी दूसरे पर्सन को मत देखिए कि भाई वो बंदा क्या कर रहा है, क्या वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं भी है। उसका बंगला घोड़ा गाड़ी देख करके आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है, क्योंकि जब आप उसका दौलत देख करके स्टॉक मार्केट में आते हो तो फिर आपका मन पता पढ़ने में नहीं करेगा, आपका मन करेगा केवल पैसा लगाने में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आज मैं पैसा लगाऊं और 10 दिन बाद मैं यहाँ पे अमीर बन जाऊं। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा तो 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से। ओके, स्टॉक मार्केट है, इसको पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ प्रॉफिटेबल बन पाओगे। बिना सीखे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लोग यहाँ पे शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं कि मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, मुझे कोई किसी की स्ट्रेटजी मिल जाए, ठीक है, उसको पकड़ करके मैं पैसा बना सकता हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करेगी, यहाँ पे हमेशा साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है ना, तो साइकोलॉजी पर आपका फोकस होना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है छोटे ट्रेडर की कि वो अपने से ज्यादा भरोसा दूसरे पर्सन पे करता है। सोचता है कि भाई वो बंदा मेरे को जो बता रहा है ना वो एक तरीके का भगवान है। अगर उसने कह दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आंख बंद करके भरोसा कर लेगा, सारा जो पैसा होता है लगा देगा मार्केट में, क्योंकि सामने वाले ने बोला है, इस वजह से। तो किसी भी सामने वाले पर्सन पे भरोसा नहीं करना है। क्या गारंटी है जो बोल रहा है वो चीज काम करेगी? मैं देखिए अपनी बात भी करता हूं, हमेशा मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेड जब करता हूं तो कहता हूं कि भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे काम होता है। ठीक है, 100% मैं ठीक हूं अपने हिसाब से, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, ये भी याद रखो। और अपने भरोसा करिए, खुद से सीखिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। जो आप लोग लाइव स्ट्रीम वॉच करते हो दूसरे का, उसका क्या होता है भैया, शांति से कमेंट्री करता रहेगा वो कि भाई कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ठीक है, लॉस हो गया ब्रदर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रैप करते रहेंगे। आपका प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो, उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसका यूट्यूब से बढ़िया 40-50 लाख रुपया महीना का आ जाता है। क्या जा रहा है उसका? अगर एक ट्रेड करके उसने अगर आपको दिखा दिया, उसमें अगर 20-25 हजार या फिर 1 लाख का भी अगर उसका लॉस हो गया तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 50 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा उसको यूट्यूब दे रहा है।
है ना। तो इन सब चीजों को पहले आप साइड में कर दीजिए। ये हो गया क्लियर माइंडसेट। अब आपको अपनी माइंड की सेटिंग कैसे करनी है, अब थोड़ा उसको समझते हैं हम लोग। माइंडसेट के अंदर सबसे पहले सोच हमारी क्या आती है, हम लोग सोचते हैं कि हमको प्रॉफिट करना है ना, प्रॉफिट करना है। ये थिंकिंग जब हमारे दिमाग के अंदर आती है तो भाई हमारा जो दिमाग होता है वो लग जाता है प्रॉफिट करने के चक्कर में, ठीक है, प्रॉफिट। अब वो हर पल केवल यही सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो आप काम कर रहे हो ये एक तरीके का बिजनेस होता है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। आप लोग ये सोच करके काम बिल्कुल मत करो कि मेरे को केवल आज ही पैसा बनाना है। आप लॉन्ग टर्म का सोचो कि एक महीने के अंदर मेरे यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर आप आज का सोच करके देख रहे हो कि आज मेरा लॉस हुआ है, आज मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो आगे का आप नहीं सोच पाओगे। बिजनेस के अंदर कभी आपका नुकसान होता है, कभी आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन आप ऑल ओवर मंथ में कैलकुलेट करते हो कि भाई मैं प्रॉफिट में हूं या फिर मैं लॉस में हूं। दिन का नहीं देखा जाता है। अब मैं थोड़ा आपको माइंड का गेम बताता हूं कि हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है और हम लोग किस तरीके से मजबूर हो जाते हैं ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में। ठीक है, समझिए थोड़ा इसको। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि मंडे हो गया, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे हो गया। देखिए हमारे पास में ये 5 दिन होते हैं ट्रेड करने के लिए, और ये जो हमारा माइंड है, तो आप ये सोचो कि आपने लगातार 5 दिन तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया है। ठीक है, इसके अंदर जो भी इनपुट जाएगा वही इसका आउटपुट निकलेगा। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आपका माइंड क्या सोचेगा कि भाई मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड है, जो आने वाला दिन है, वो प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। मान लो कि मंडे को मार्केट फिर ओपन होता है, आपका लॉस हो गया। ठीक है, जब हमारा लॉस हो जाता है तो उस वक्त हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्या गया कि भैया 5 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ है। जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है उस वक्त हम लोग यहाँ पर डरने लगते हैं, ट्रेड करने से घबराने लगते हैं कि नहीं मेरे को ट्रेड नहीं करना है। अगर ट्रेड कर भी लेते हो तो आपको डर लगा रहता है कहीं मेरा पैसा ना चला जाए, और जब आपका पैसा चला जाता है फिर आपके अंदर इमोशन आते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है कि भाई मार्केट ने पैसा मेरा कैसे ले लिया। क्योंकि आप इन 5 दिन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे अपने आप को लेकर के। ठीक है, लेकिन जब आप 6वें दिन ट्रेड कर रहे थे उस वक्त आपको डर भी लग रहा था, लेकिन आपका लॉस हो गया, फिर आप ओवर ट्रेड करोगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कभी नहीं सोचना है। जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठो तो सोचो कि आज का दिन मेरे लिए एक नया है, और आज मेरा नुकसान भी हो सकता है, आज मेरा मुनाफा भी हो सकता है। ओके, अगर आपका लॉस हो जाता है उसी वक्त आप ट्रेड को क्लोज कर दो। लेकिन एक जो रिटेलर होता है उसकी गलती ये होती है कि आज मेरा लॉस हुआ तो मैं दोबारा ट्रेड करूंगा, इसको रिकवर करूंगा, क्योंकि उसके दिमाग में 5 दिन का डाटा घुसा हुआ है। कभी भी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में नहीं भागना है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। और एक बात और याद रखो, स्टॉक मार्केट पे कभी भी भरोसा मत करिए, भरोसा केवल अपने आप पे करो। यहाँ पे हर एक चीज फेल हो सकती है, हर एक स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। किसी भी स्ट्रेटजी के काम करने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई वो इतने टाइम बाद काम करेगी। जब आपको ये चीज पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे काम होता है, कोई चीज 100% नहीं होती है, तो जब आपका लॉस हो रहा है उस वक्त आप ओवर ट्रेड क्यों कर रहे हो? ये भी तो मान सकते हो कि मेरी जो स्ट्रेटजी है कोई XYZ नाम की, इसकी 80% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, 20% प्रोबेबिलिटी है लॉस की। तो ये भी तो हो सकता है जो आज का दिन है वो 20% के अंदर काउंट हो रहा हो। ठीक है, और अगर आज यहाँ पे ओवर ट्रेड आप कर रहे हो, चाहे जितनी बार आप ट्रेड करो, लेकिन आज ये 20% के अंदर काउंट होने वाला है आज का दिन। जितनी बार भी यहाँ पे ट्रेड करोगे उतनी बार आपका लॉस होगा। मतलब ये कुछ छोटी मोटी बातें होती है, इनको थोड़ा लेकर के चलना होता है। आप इन छोटी बातों को भूल जाते हो जिस वजह से आप यहाँ पे नुकसान कर लेते हो। इसी जगह पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करेगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करता रहेगा, हमेशा अपने लॉस को फिक्स रखेगा, कभी लॉस को ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, कभी ये नहीं सोचेगा कि आज का मेरा 10,000 का लॉस है, कल का मेरा 20,000 का लॉस होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। वो केवल मंथ के एंड में देखेगा कि मेरा क्या हाल चाल हुआ है। आज अगर लॉस हो गया कट कर देगा पोजीशन अपनी, कल ट्रेड करेगा, कल उसका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। लेकिन डेली डेली अपना जो लॉट साइज है उसकी क्वांटिटी साइज को नहीं बढ़ाएगा, और डेली अपने आप को जज नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आज मैं नुकसान में हूं तो मतलब मेरा स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है। ये स्ट्रेटजी 5 दिन तक काम करी आपकी, लेकिन एक दिन अगर आपको नुकसान दे दिया, आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दोगे, सोचोगे कि नहीं ये काम ही नहीं कर रही है, इसने मेरे को बड़ा नुकसान दे दिया है ना। तो मंथ के एंड में आप देखिए आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, और किसी भी स्ट्रेटजी को आप लगातार 1 महीने तक ट्राई करो, बाद में उसका रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, कोई टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं किया, आपको समझ में आ गया होगा। माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग लॉस के अंदर होते हैं उस वक्त हमारे अंदर एक घबराहट आती है, और जब हम प्रॉफिट में चले जाते हैं तो उस वक्त हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं अपने आप को लेकर के कि हम जो कर रहे हैं एक्चुअली में मतलब बहुत बढ़िया, मतलब मेरे से बड़ा ट्रेडर कोई है ही नहीं। इस तरीके की जो थिंकिंग आती है ये हमारा माइंडसेट प्रॉब्लम है। एक ट्रेडर वो है जो प्रॉफिट में भी उसी तरीके का रहे और लॉस होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई फीलिंग्स ना आए। हालांकि हम लोग इंसान हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि फीलिंग्स नहीं आएंगे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखना। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, जैसे आप छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, मान लो कि आपने लगातार 1 महीने तक एक लॉट से आपने ट्रेड किया है, पूरा 1 मंथ आपका निकल गया, 30 डे आपके कंप्लीट हो गए, और आप प्रॉफिट के अंदर भी हो यहाँ पे। ठीक है, आप लमसम यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट कर चुके हो 1 महीने के अंदर,
और एक महीने में जब आप 20,000 के प्रॉफिट में निकले हो तो यहाँ पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अब तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, तो आप पता है एकदम से यहाँ पे क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर लोगे, तो कभी भी एकदम से क्वांटिटी इंक्रीज नहीं किया जाता है। फिर आप लोग सोचते हो कि नहीं मेरे को अब ज्यादा क्वांटिटी लगाने की जरूरत है, तो आप अचानक से यहाँ पे 500 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी इंक्रीज कर लेते हो। तो कभी ऐसा नहीं करना, जब भी आप अपना लॉट साइज इंक्रीज करो हमेशा एक एक लॉट करके इंक्रीज करो। लगातार 4 से 5 दिन तक प्रॉफिट करते हो, ठीक है, लगातार आपने 4-5 दिन प्रॉफिट किया, और जब भी आपका 6वां दिन यहाँ पे आएगा उस वक्त आपके अंदर एक डर रहता है कि मैंने जो प्रॉफिट किया है कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए। ओके, और ये डर पता आपके अंदर क्यों आता है? इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो ये 4 बार या 5 बार प्रॉफिट किया है ये आपने लॉजिकली प्रॉफिट नहीं किया है। ओके, आपने यहाँ पे तुक्का मार के प्रॉफिट किया। अगर आपने लॉजिकली प्रॉफिट किया होता तो जब आप 6वें दिन यहाँ पे ट्रेड करते तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता, ठीक है, क्या कॉन्फिडेंस रहता कि जब मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, अगर मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, और आपको एक बात और पता रहेगी मार्केट की चाल कि यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता है। मार्केट है, अपने को आज नुकसान भी दे सकता है, हमको मार्केट पर भरोसा नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि मैं अपने रूल को कितना फॉलो कर सकता हूँ। मार्केट हमेशा आपके रूल को देखेगा कि आप कितने डिसिप्लिन पर्सन हो। जो भी डिसिप्लिन पर्सन होता है वही स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता है। माइंडसेट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बात करते हैं 2026 के प्लान के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2026। ओके, सबसे पहले आपको एक सेटअप सेलेक्ट करना है कि आप किस स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड करने वाले हो, और स्ट्रेटजी आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। ओके, आप केवल एक स्ट्रेटजी पे काम करो, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे सेटअप हैं आप सबके पीछे भाग रहे हो। जब आप किसी एक सेटअप को लेकर के ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक महीने के अंदर कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब कितनी बार ये काम कर रहा है, कितनी बार ये काम नहीं कर रहा है। एक बात और याद रखना, ये जो स्टॉक मार्केट होती है खुद पे भरोसा करके करी जाती है, किसी दूसरे पे भरोसा करके हम लोग स्टॉक मार्केट को नहीं सीख सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप किसी का दूसरे बंदे का चैनल देख रहे हो तो आपको किसी का चैनल नहीं देखना है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं तो बोलता हूं आप मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दो अगर मल्टीपल चैनल आपके पास में है, क्योंकि भाई वो पर्सन आपको कुछ बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, कोई आम बता रहा है, कोई इमली बता रहा है ना। तो क्या होता है आपका दिमाग तहस-नहस हो जाता है, आप प्रॉपर एक चीज को जज नहीं कर पाते हो कि क्या चीज ठीक है। ओके, और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हाँ मुझे किसी का कोर्स बाय करना है तो पहले आप ये जज कर लो कि वो बंदा जो बता रहा है यूट्यूब के अंदर क्या वो ठीक है या फिर वो गलत है। आप खुद पहले ट्राई करके देखिएगा कि उसकी बताई गई चीजें स्टॉक मार्केट में कितने % तक काम कर रही है लाइव मार्केट के अंदर। किसी का पैसा देख कर कभी किसी को जज मत करना। तो मैंने क्या बोला, एक स्ट्रेटजी के बेस पे काम करना है। कोई स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, जैसे कि एक पिवट पॉइंट है मेरा, ठीक है ना, पिवट पॉइंट आपने देखा होगा सिंगल ही के लेवल होता है, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये लेवल जो लगा हुआ है इसके बेस पे मैं ज्यादातर काम करता हूँ। पिवट पॉइंट ले सकते हो, क्लोजिंग प्राइस ले सकते हो, हाई ले सकते हो, लो ले सकते हो, मतलब मैं ओपन हाई क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, या फिर कोई पैटर्न ले सकते हो, और आपको भरोसा होना चाहिए और उस पैटर्न के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में काम करो पूरे 1 महीने तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि भाई जब जब ये सेटअप बनता है, एग्जांपल ले रहा हूं, जब जब पिवट पॉइंट पे कोई सेटअप बनता है कब ये फेल होगा कब ये सक्सेसफुल होगा। हर एक ट्रेड के अंदर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। आप ट्रेड करने के लिए यहाँ पे डेमो अकाउंट को यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे अपना असली पैसा ही लगाना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर डेमो अकाउंट में मेरा प्रॉफिट हो जाता है और जो रियल अकाउंट होता है वहां मेरा लॉस हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, जब भी आप डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हो वहां पे अनएक्सपेक्टेड ट्रेड होते हैं आपके, ठीक है, मतलब मल्टीपल ट्रेड होते हैं, और किसी भी ट्रेड के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फिक्स नहीं होता है। किसी में आप ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, किसी में आप कम प्रॉफिट ले रहे हो, है ना। इसी वजह से आपका डेमो अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होता है। कभी कभी आप वहां पे क्वांटिटी भी बढ़ा देते हो। कुछ लोगों की गलती क्या होती है, सोचते हैं कि भाई डेमो अकाउंट ही तो है, यहाँ पे हम क्वांटिटी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट बनता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा आपको नहीं सोचना है बिल्कुल भी, क्योंकि जो आप फिर डेमो अकाउंट में करोगे वही चीज आप फिर रियल अकाउंट में भी करने के लिए कोशिश करोगे। और जब आपका रियल अकाउंट में कम पैसों में प्रॉफिट बन रहा होगा वहां आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। आपको लगेगा कि भाई इतने पैसे से मेरा मन नहीं भर रहा, क्योंकि डेमो अकाउंट में आप ऑलरेडी ज्यादा पैसा देख चुके होते हो। तो हमेशा अपने आप पे कंट्रोल रखो, भले ही आप उस चीज को डेमो में कर रहे हो लेकिन रूल्स बना करके आप लोग करिएगा। रूल्स ब्रेक होंगे तो मार्केट फिर आपको ब्रेक कर देगा। 2026 के अंदर आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस ईयर कितना पैसा कमाया है, आप ये सोचिएगा कि मैंने इस ईयर अपने रूल को कितना फॉलो किया है। अगर आप रूल फॉलो करोगे तो पैसा आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, जब भी मैं ट्रेड करता हूं अपने प्रोसेस को फॉलो करता हूं, अपने पीएनएल को मैं बार बार नहीं देखता कि कितना पैसा बना कितना पैसा लॉस चला गया, क्योंकि मुझे भरोसा होता है अपने प्रोसेस पर। अगर कैंडल बनेगी तो भाई प्रॉफिट होगा, वही चीज है। अगर आप रूल फॉलो करोगे तो पैसा आपका ऑटोमेटिक बनेगा। तो ये जो आने वाला नया ईयर है आप इसको लक ईयर मत बनाइए, आप इसको प्लान ईयर बनाइए कि इस ईयर मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप अब तक जो ट्रेड कर रहे थे वो अपने लक के भरोसे ट्रेड कर रहे थे। प्लानिंग अगर ठीक रहेगी तो प्रॉफिट आपका होगा। लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज एक गलती को बंद करोगे तो कल का होने वाला लॉस आपका जरूर रुकेगा। आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते फिर किसी नेक्स्ट ऐसे एजुकेशनल वीडियो में। अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करना उन लोगों के पास में। मैं ज्यादातर टेक्निकल पे नहीं,
मैं साइकोलॉजी पे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल तो सबको ही बता रहा है, साइकोलॉजी कोई नहीं बता रहा है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी जय हिंद, टेक केयर।